के पेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, ऐसे राजनीतिक कब किस तरीके से करवट लेगा यह कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब आप कहेंगे कि राजनीति करवट नहीं लेता, राजनीति के अंतर्गत राजनीतिज्ञ करवट लेते हैं, और यूं कहें कि सबसे बड़ा करवट लेने वाला शक्ति रखता है जिसका नाम है जनता। जनता जनार्दन है, और जब राजनीति में आप आ जाएंगे तो स्वतः एक लाइन जरूर कहिएगा, जनता ही सब कुछ है। हालांकि जनता के लिए ही और जनता के हितों की रक्षा, जनता के आगे बढ़ाने के लिए, उनके घर परिवार बाल बच्चों को आगे लाने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं लागू की जाती है। सरकार आपके द्वारा, जेएमएम के द्वारा, बीजेपी कहती है हम आपके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन हम चलते हैं आपको लेकर श्रीमान धनबाद जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र है जिसका नाम है टुंडी। गिरिडीह से हालांकि सटा हुआ क्षेत्र भी है। टुंडी की विकास की जब आप बात करेंगे तो मुझे ये जानना है कि विकास किस जगह पर ढूंढा जाए। हालांकि पुल पुलिया निर्माण हुआ है, पीसीसी रोड भी कुछ जगहों पर ही बना है, लेकिन आज भी टुंडी उसी तरीके से है जिस तरीके से वो 20 साल पहले था। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। क्षेत्र में लगातार गोलबंदी के तरीके से माना पाठक जी वहाँ अपने भूमिका निभा रहे हैं जनहित मोर्चा नामक एक संगठन के साथ। पहले तो दादा हम लोग आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेला बाजार सब घूमे? जी घूमे हैं ना? जी जी। यहाँ सबसे बड़ा मेला आपके टुंडी क्षेत्र में कहाँ पर? इससे टुंडी क्षेत्र बोलिएगा तो मिला के बागमारा भी मिला दीजिएगा तो एक है जिसको हम लोग कतरा सलानी बाजार के नाम से बोलते हैं, वो प्रचलित मेला है जहाँ सब। हम टुंडी की बात करें अगर केवल, तो वहाँ पर क्या? टुंडी में वैसा मेला के लेके है नहीं, लेकिन हाँ माँ की मूर्ति जगह जगह पर होती है, पूजा पाठ होती है। मेला का वैसा टुंडी विधानसभा में उस तरह का कुछ है नहीं। एक आदमी बोले कि माना भैया पास बड़ा पैसा है, काफ़ी कमाए हैं, राजनीति में लंबा समय से 4 गो 5 गो गाड़ी लेके चलते हैं, 10 गो बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। मेरा भी मन किया कि ज़रा सा पूछ ले कि भैया जी का नाम के पीछे पाठक लगा हुआ है, माना पाठक जी कहीं माना राजनीतिक ना हो गए? ये देखिए, इस सब चीज़ तो देखने के बाद है, सब पारदर्शिता रहता है। हम लोग जैसा मिडिल फैमिली के पास बोलिए बहुत सारा पैसा है और 10 गो 5 गो गाड़ी लेके चलते हैं। अगर किसी का प्रेम है और किसी के पास गाड़ी और हमारा साथ अगर चल लेता है तो उसको आप ही नहीं बोलिए कि हमारा साथ है। रही बात पैसे की, तो हम लोग बहुत ही संघर्ष करके किसी तरह समाज में एक्टिव रह लेते, वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह आज की व्यवस्था है, परिस्थिति, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस तरह पैसा का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन हम लोग अपना बुद्धि से बोलिए, कर्म मेहनत से बोलिए, 2 रुपया का रोजगार कर लेते हैं, उसी में अपना भी चला लेते हैं और जनता के बीच में। कहाँ है आज टुंडी भी? धनबाद जैसा विकास, अब तो हम इसको विकसित करने जा रहे हैं इसलिए कि कोना कोना में अपार्टमेंट, बैंक, रेलवे, ये सब चीज़ दिखाई देने लगा है। टुंडी कहाँ है? टुंडी कहाँ है? बस इसी के चलते तो हम लोग जैसा युवा आज टुंडी पर उतरे हैं। मतलब समझिए कि अपना पेट पालने के तो दूर की बात है, जनता के विकास के लिए या क्षेत्र का विकास के लिए, इसी के कारण हम लोग को उतरना पड़ा। नहीं तो क्या जरूरत है टुंडी में हम लोग को राजनीति करने का या समाज सेवा अभी तो वर्तमान जो वहाँ पर सरकार है उनसे जुड़े रहे काफ़ी लंबे समय तक, ऐसा नहीं लगा कि विकास की गति जिस स्पीड से होनी चाहिए वो बहुत ही स्लो है? देखिए, विकास की गति आप बोलिएगा, जहाँ जिस सरकार जो रूलिंग पार्टी काम कर रही है, हम उस सरकार का दोष इसलिए नहीं देंगे कि आए दिन मान लीजिए कोरोना का 2 साल का मार पड़ा, उसके बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसा था जो अचानक से ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हेमंत सरकार बहुत सुंदर काम कर रही है और आगे भी प्रयासरत है। जिस तरह की अड़चनें आ रही है काम करने में, और रही बात छोटे छोटे क्षेत्रों के, तो उसके लिए जनप्रतिनिधि बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है, जिला परिषद बनाया जाता है, विधायक बनाया जाता है। तो इन लोगों की विशेष जिम्मेदारी होती है कि उस क्षेत्र का हम कैसे विकास करें। हर एक चीज़ आप बोलिएगा सरकार, मुख्यमंत्री करे, ऐसा तो होता नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों का नाकामी है कि जिस तरह का इन दिनों पता चला कि गली गली, टोला टोला आप जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, बेटी की शादी में, किसी के मरनी में, हरनी में, सब में लगातार आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से आप मदद पहुंचा रहे हैं। क्या हम इसको राजनीति तरीके से जोड़ कर देखें या आने वाले 2024 का कुछ और समीकरण होगा? देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नियम होता है कि आप जब समाज में एक्टिव होइएगा तो लोग उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि समाज में एक्टिव क्यों है, लेकिन एक व्यक्ति का संस्कार होता है कि नहीं, हम किसी के लिए काम आए। अब उस काम करते वक्त अगर किसी को लग रहा है कि हम एक्टिव हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव तो सही में जनता के द्वारा होता है, हम जनता के बीच में। अगर जनता लोगों को लगेगा कि नहीं चुनाव के काबिल है तो हम परहेज नहीं करेंगे। हम मान रहे हैं कि 2024 में दिखने जा रहे हैं माना पाठक जी?
जी जनता पर है। जनता अगर चाहेगी, जिस तरह होता है कि एक जनता का मैसेज है कि नहीं आप इस पर आइए, तो निश्चित रूप से। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लगातार माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा वहाँ के क्षेत्रों में विकास की कड़ी जोड़ने पर परत दर परत जो भी चीज़ें हैं हो रही है, दूसरी ओर आप हम यूँ कहें कि विरोध में आप खड़े होने जा रहे हैं। दोनों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं देखिए, विरोध की बात नहीं है। अभी मान लीजिए आप जेएमएम है, भाजपा है, हर स्तर से हर कार्यकर्ता जिसको भी बोलिए वो अपना क्षेत्र में लगा है। अब जनता के बीच में जाना, जनता देखेगी कि किस कार्यकर्ता में कुवत है क्षेत्र में विकास करने की या आगे बढ़ के काम करने की, उसको जनता सराहेगा। ऐसा तो फिक्स नहीं है कि एक आदमी को हम नॉमिनेट कर दें कि यही जो है सो चुनाव लड़ेगा, ऐसा तो बात नहीं है। जनता बदलाव चाह रहे हैं। जी जी जी, जनता बदलाव चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है। 2-4 क्षेत्र हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे जहां आज भी इंसान जिस तरह से 50 साल पीछे था, आज भी उसी तरीके से जी रहा है टुंडी में। ऐसे तो बहुत क्षेत्र है, लेकिन उदाहरण के लिए हम आपको टुंडी में ही बता देते हैं। टुंडी आप जाइएगा, एक पाड़ेडी करके बस्ती है जो मेन रोड से घुसती है। आप देखिएगा आज के दिन भी जो है सो वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि गांव को जोड़ने के लिए विधायक मत से छोटा छोटा पीसीसी किया जाता है, वहाँ तक पीसीसी तक नहीं है। मोहर्रम मेटल का रोड है तो वो भी नहीं है। मैदान है जिसमें खड्डा, बहुत सारा खड्डा है, उस पर पार हुई। अगर बरसात का बात है तो बरसात में तो बस्ती जा ही नहीं सकता। इस तरह के कई उदाहरण हैं। ये बात है कि टुंडी आज भी धनबाद से सटे होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मूलभूत सुविधा तो वंचित है ही है, उससे भी और अगर कुछ होता है ना, जो मतलब समझिए रोजी रोटी, जो आदमी 2 वक्त रोजगार हो जाए, वो भी नहीं है। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? बहुत लचर व्यवस्था है। वहाँ हम सीएससी गए थे, वहाँ जो स्थिति देखें, मैंने खुद भी वहाँ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाया जिसमें देखा कि बहुत सारी लेडीज़ खुद आकर कहें कि यहाँ दवा नहीं मिलता है बाबू, तो आगे की करियो अब बताओ। तो हमसे भी ये बात उन्होंने पूछा। नहीं लगता कि माना पाठक जी को एक बार वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर अपने एक दल बल के साथ एक बार वहाँ बैठने की ज़रूरत है? जी, इस मुद्दे पर हम लोगों ने सिविल सर्जन से बात भी की, बाकायदे एक लेटर देके कि इस तरह डॉक्टर की कमी है। तो उन्होंने भी अपना लाचारी जाहिर किया कि डॉक्टर की कमी है। तो हम बोले डॉक्टर की कमी है तो आपको तो उसमें डॉक्टर डिप्यूट करना चाहिए, क्या कि पिछड़ा क्षेत्र है। तो उसमें हमको आश्वासन मिला कि नहीं, एक ही डॉक्टर को 2 जगह करेंगे, जिसमें एक जैन सिन्हा नाम के डॉक्टर, नाम हम भूल रहे हैं, उनको कुछ दिन के लिए डिप्यूट किए थे, खाना पूर्ति के लिए किए थे। अब इस पर बृहद रूप से हम लोगों को जोरदार तरीका से ये लगता है कि ये भी जिम्मेवारी आपकी है। जब जनता के बीच में है, अपने आप को हम जनसेवक समझ रहे हैं तो जिम्मेवारी है। अच्छा, टुंडी को अक्सर जब हम डेप्थ से सोचा करते थे, हम लोग आज से 10 साल पहले जाते थे तो लोग उस जगह को नक्सली के नाम से जानते थे। कि आप भी मानते हैं कि पहले और आज में काफ़ी बदलाव है? क्या कुछ और सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए ताकि विकास की गाड़ी जो आज बिल्कुल धीमी पड़ी हुई है वो रफ्तार के साथ आगे बढ़े? इसमें मुख्य रूप से हम समझेंगे कि रोजगार की व्यवस्था अगर टुंडी जैसे क्षेत्रों में हो जाए तो आप उग्रवाद जो बोलते हैं, उग्रवाद का नामो निशान मिट जाएगा। कैसे रोजगार? अगर माना पाठक जी से ही हम पूछते हैं सलाह के तौर पर, क्या सलाह देंगे? अगर आपकी बात माननीय विधायक सुन रहे हो या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए तो आप क्या सलाह देंगे और टुंडी का विकास आगे बढ़े? देखिए, इसमें तो मान लीजिए विशेषज्ञों की दरकार होती है कि हम मान लीजिए कंपनी का ही करें तो किस तरह कंपनी को हम डेवलप करें। ये सब तो जो बिजनेस आइकॉन या बोलिए जो बिजनेस डेवलपर है उन लोग बोल सकते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर किसी तरह का कंपनी का निर्माण किया जाए, यहाँ पर बहुत सारे कंपनियाँ, उस तरह के कंपनी को बैठाया जाए टुंडी जैसे, जबकि जगह की कमी नहीं है, वहाँ पर अगर सरकार ज़मीन एक्वायर करके कंपनी को दिया जाए तो रोज़गार की बहुत तरह की सुविधाएँ हो सकती हैं। उसी रोड में बढ़िए, गोविंदपुर है, निरसा है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन धनबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर टुंडी में बसना नहीं चाहे या बसाने की कोशिश नहीं की गई। ये थोड़ा मेरे मन का एक मनसा है जो खटकता है कि ऐसा क्या कारण है कि 15 किलोमीटर धनबाद का सारा सराउंडिंग एरिया विकसित हो गया लेकिन टुंडी क्षेत्र वहीं रह गया। जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति में कमजोरी बोलेंगे, कहीं कि बसना क्यों नहीं चाहेगा और वहाँ की जनता क्यों नहीं कंपनी को बसाना चाहेगा। सबको रोजगार की ज़रूरत है। हम लोग अपने आँख से देखते हैं कि अगर एक वक्त का रोटी वहाँ का लोगों को मिल जाए तो वही बहुत है। मतलब भूखमरी की स्थिति, आप मूलभूत सुविधा की बात बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि वहाँ भूखमरी की स्थिति है। आप आज देखिएगा कि जहाँ भी थोड़ा विकसित है प्रधानमंत्री आवास का ही होता है, वहाँ आज भी ऐसा है कि एकदम टूटा छपड़ी है लेकिन प्रधानमंत्री आवास का कोई जुगाड़ नहीं है। चलिए, अंतिम वाइंड अप हम करेंगे, ये जानना चाहेंगे कि अगर माना पाठक जी को एक मौका मिला तो किन किन क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ विकास की कड़ी अधिक तेजी से दौड़ेगी? देखिए, मूलभूत सुविधा तो सही में रोटी कपड़ा मकान का होता है
टुंडी में अभी तो तुरंत हमको जहाँ तक लगता है कि इन सब चीज़ों पर पहले ध्यान देना होगा कि जिस तरह टुंडी क्षेत्र में अभी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, भुखमरी से गुजर रहा है, उन सब चीज़ों पर ध्यान देना। उसके बाद फिर आगे विकास की बात किया जाएगा। अभी जो मूलभूत आवश्यकता है कि लोगों को खाने का ही जुगाड़ नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो हम आगे क्या विकास। सरकार आपके द्वार जब आई थी तो लगातार मुझे लग रहा है हजारों के तादाद में आवेदन जरूर पड़ा होगा। इसके कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं और कहाँ तक निष्पादन हुआ? सरकार आपके द्वारा एक बढ़िया रणनीति के तहत लगाए, लेकिन आज के डेट में जिस तरह से अफसरशाही हावी है, एक खाना पूर्ति के ऊपर किया जाता है, लोग जब उस पर लगते हैं तो कुछ एक फाइल आगे बढ़ता है, फिर उस पर बंद हो जाता है तो फिर वहीं के वहीं रह जाता है। मुझे लग रहा है कि 18 नवंबर के आसपास आपकी योजना, आपकी सरकार एक नया कार्यक्रम जेएमएम के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। नहीं लग रहा है तीसरे फेज़ में भी आवेदनों की संख्या बढ़ेगी और फिर वहीं रुका रहेगा? जी, हमको जहाँ तक लग रहा है इस पर कुछ काम हो। सरकार जिस तरह से योजनाएं बना रही है, जिस तरह आपके द्वार जा रही है, बहुत सुंदर चीज़ है, लेकिन इस पर और एक चीज़ विशेष ध्यान देना है कि जो फाइल आपके यहाँ आया, जो ऑफिस में फाइल गया, वो फाइल का निष्पादन कहाँ तक हुआ, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने एकदम सरल स्पष्ट शाब्दिक रूप में इन्होंने कहा है। हालांकि ये जेएमएम की राजनीति से पुराना जुड़े भी रहे। वो कहते नहीं हैं कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। दूसरी सारी बात है जो स्पष्ट तरीके से हम रख रहे हैं आपके पास, ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। अगर आप विकास की गाथा नहीं रचेंगे, अगर लोगों के साथ आप खड़े नहीं दिखेंगे, धरातल में अगर आपका समीकरण मजबूत नहीं दिखेगा, तो पैरों तले से एक चीज़ जो जरूर खिसकेगा, जिसका नाम है श्रीमान भूत। पूरे टुंडी के जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक होइए और ऐसे स्वच्छ जनप्रतिनिधि को चुनिए जो संकल्प ले कि 5 साल जो मिलता है, 5 साल का एक एक दिन जनता के प्रति समर्पित रहे। बस यही समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प यात्रा चल रहा है, बीजेपी चला रही है, जेबी केसेस चला रही है। माना पाठक जी ने अपना एकदम बिल्कुल जनहित मोर्चा के द्वारा एक चीज़ स्पष्ट रखा है, टुंडी के क्षेत्र में हम आपके साथ खड़े हैं, आपके दुख में खड़े हैं, आपके हर समीकरण में खड़े हैं। हमारा कोई समीकरण नहीं है, बस आप मुझे आवाज़ दें, कहीं ना कहीं हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। बस मेरी तो एक ही राय है, श्रीमान झारखंड कब विकास करेगा? मेरा तो एक ही सपना है कि झारखंड में मिनरल होने के बावजूद भी यहाँ के लोग आज भी अगर भूख, भय और भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे हैं तो इसका जिम्मेवार कौन? सदैव मेरी एक बात रही है, ना मैं पक्ष की बात करता हूँ ना मैं विपक्ष की बात करता हूँ। समस्याओं के समक्ष मैंने श्रीमान मुखर और प्रखर होकर सवाल पूछा है और आगे भी पूछूंगा। जय हिंद श्रीमान। मेरा तो एक ही काम है, डंके की चोट पर सवाल बनेगा जब तक विकास नहीं होगा। आज माना पाठक जी विरोध कर रहे हैं जरूर, लेकिन कल इनसे भी सवाल बनेगा, क्योंकि यह भी जनप्रतिनिधि है।